हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। भारत में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल दिया, जय श्री राम। इस तरह से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने से क्या क्या आप साबित करना चाहते हो? कि आप बहुत बड़े दिलेर हो, या फिर आप बहुत बड़े गुंडे हो, या फिर बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार हो कि आप जिसे चाहोगे जय श्री राम बुलवा दोगे। माना कि आपने जुबान से जय श्री राम बुलवा दिया, जबरदस्ती बुलवा दिया, लेकिन यहाँ से कैसे बुलवाओगे आप? यहाँ जय श्री राम को कैसे आप बैठाओगे? यहाँ पे कैसे बसा सकते हो आप जबरदस्ती नहीं बसा सकते हो। किसी के मुंह से जबरदस्ती आप कोई आवाज़ निकलवा सकते हो, लेकिन यहाँ दिल में नहीं बसा सकते हो, ना दिल से निकलवा सकते हो। आप क्या कर रहे हो? आप इस तरह से आपके राम हैं, इस तरह से आप अपने राम को प्रचार कर रहे हो, इस तरह से सनातन धर्म को आप प्रचार कर रहे हो। इस तरह का सनातन धर्म हो ही नहीं सकता, इस तरह का कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में ये नहीं बताया गया है कि किसी को जबरदस्ती बुलवा कर या उसे मनवा कर उसको उस धर्म में लाया जाए। मैं उस समाज से सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, जिस समाज से ये लोग आते हैं, जो जबरदस्ती लोगों को मार के, थप्पड़ से मार के, डंडे से मार के, बंदूक दिखा के, डरा के, उसे मार के उसे बुलवाते हैं जय श्री राम। वो बोल भी देता है, उसके बावजूद भी मारते हैं। क्या उस समाज में जो लोग हैं वो उनसे सवाल नहीं कर सकते? या फिर उनसे वो लोग भी डरते हैं? मैं हर हिंदुस्तानी भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है? मुझे एक वीडियो भी दिखा दिया जाए जहां कोई भी मुस्लिम हिंदू को मार के उसे अल्लाह कहा हो। कोई एक ऐसी वीडियो नहीं है, लेकिन एक हजारों वीडियो ऐसा बना हुआ है जिसमें लोग जबरदस्ती मार के जय श्री राम बुलवाते हैं। किसी बुजुर्ग को मार रहे हैं, किसी बच्चे को मार रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की ये जो माहौल बनी है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारा समाज है, ये हमारे सरकार है, और इसके खुद हम हैं जिम्मेदार। हमारे समाज में ऐसे लोग रहते भी हैं, हम उससे सवाल करते नहीं है, इसलिए उनको बढ़ावा मिलता है, आगे चल के फिर वो ऐसे ही काम करते हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। भारत में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जीना है तो हिंदुओं के हिसाब से ही जीना पड़ेगा, सनातन धर्म के हिसाब से ही जीना पड़ेगा। क्या ऐसा आप कर सकते हो? मैं आपसे पूछता हूं, जो ये लोग इस तरह का माहौल बनाए हुए हैं, कितने लोगों को मुसलमान से हिंदू बना चुके हैं? किसी एक को बता दिया जाए जिसको मार के आप जबरदस्ती हिंदू बना दिए हों। एक भी नहीं बना होगा। भले मार के आपने ऑन द स्पॉट उसके जय श्री राम बुलवा सकते हो, लेकिन उसका धर्म नहीं चेंज करवा सकते हो। किसी भी धर्म के आदमी को मार के जबरदस्ती उसका धर्म चेंज नहीं करवा सकते हो। मैं अपनी देश की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एकलौता देश है हमारा भारत, जहाँ पे हम अपने भारत देश में हम अपने आप को महान घोषित करते हैं, हमारे देश को महान घोषित करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी एक चीज़ भी नहीं हो जो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो चीज़ें यूज़ करते हो वो हमारे देश की बनाई हुई। हम ब्रांडेड चीज़ें ढूंढते हैं हर चीज़ में, कपड़े से लेके, जूते से लेके, चश्मा, चप्पल, जो भी है, मोबाइल है, या कोई भी चीज़ हो, ब्रांडेड ढूंढते हैं। क्यों नहीं हम अपने हिंदुस्तान में कोई चीज़ बना के हम अपनी हिंदुस्तान की चीज़ें यूज़ करें? ऐसा किसी ने कोई सवाल किया है? या फिर ऐसा कोई बात किसी के दिमाग में आया है? किसी के दिमाग में नहीं आया होगा, ताकि ये सरकार से पूछे कि हमारे देश में कोई क्यों नहीं तकनीकी चीज़ें जो आगे बढ़ रही हैं, हम क्यों बाहरी चीज़ें यूज़ करते हैं। सरकार हमारी बार बार कहती है कि चाइना की चीज़ें यूज़ मत करो, वहाँ की चीज़ें यूज़ मत करो। यूज़ करें कहाँ से? हमारे देश में है क्या? क्या बनाया आपने? हम क्या बनाए? कुछ नहीं बनाए हम लोग। क्या हम ये जानने की कोशिश किए कभी भी, जो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, जिस ब्रांडेड चीज़ों के कंपनी के पीछे हम भागते हैं, जहाँ से ये बन के आता है, क्या वहाँ पे जय श्री राम को मानने वाले हैं लोग? या फिर अल्लाह को मानने वाले हैं लोग? किसको मानने वाले हैं वहाँ पे? जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में उससे दिल से लगा के रखते हैं, क्या वो चीज़ें जहाँ से बन के आती है वहाँ के क्या भगवान राम है, या फिर वहाँ के भगवान, या फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर अल्लाह है? ये कोई जानने की कोशिश की है? नहीं। अगर देश में दंगा करना ही है तो दंगा उस बात के लिए होना चाहिए जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे पीछे हो रहे हैं। हमें दूसरे देश की चीज़ों को यहाँ पे मंगा के हम यूज़ कर रहे हैं। हमें दंगा उस बात के लिए करना चाहिए कि जो चीज़ फैसिलिटी हमारे देश के बाहर है वो हमारे देश में भी होनी चाहिए। लेकिन हम दंगा किस बात पे कर रहे हैं? मज़हब के नाम पे। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यार इस तरह का माहौल मत बनाया करें। और आपके आस पड़ोस जो भी ऐसे लोग हैं
उन्हें समझाने की बहुत ज़रूरत है। और आप अपने घर के बच्चे बच्चियों को सबको पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि अगर वो पढ़ेंगे तो होशियार होंगे और अच्छे चीज़ों की गलत चीज़ों की उनकी परख होगी। तो इस तरह का माहौल नहीं बनाएंगे। ये वही लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी परवरिश सही तरीके से हुई नहीं है। तो दोस्तों, मेरी बातें किसी को अच्छी लगी होगी या फिर बुरी लगी होगी, उसके लिए सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ मैं। और एक बार फिर से कहता हूँ, जो ज़बरदस्ती कहवाना चाहते हैं, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जय हिंद।